और वज़ीर आज़म की गलत बयानी और झूठ बोलना तो मशहूर है, इसलिए कि वो विदेश में जाकर भी देश के बारे में बहुत से ऐसे झूठ बोलते हैं। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो एक यूनिट का करीब 11 साढ़े 11 रुपया लगता था। अच्छा, भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, उसका परिणाम ये है जो बिजली एक यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ मोदी जी, आपके 8 साल के सरकार में कहीं भी 1 रुपए 10 पैसे में यूनिट पावर सप्लाई आपने किया है क्या? ये इतना झूठ, इतनी बड़ी झूठ, और देश के प्रधानमंत्री कहे खुलेआम, तो देश के जनता को करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी का गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। प्रधानमंत्री ये इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी। अभी चंद रोज़ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया। एक इजलास में भाषण देते हुए वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि एक घर में अलग अलग कानून कैसे चल सकता है, एक परिवार में एक ही कानून चलेगा। हालांकि ये गुमराह करने वाली बात है, ये गुमराहकुन बात है। जब एक घर में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हों, भाई का धर्म कुछ और हो, बहन का धर्म कुछ और हो, माँ बाप का धर्म कुछ और हो, या एक ही घर में 10 भाई हों और उन तमाम भाइयों के धर्म अलग अलग हों, मज़हब अलग अलग हों, फिर तो उनके लिए मुख्तलिफ़ क़वानीन होंगे, उनका रास्ता अलग होगा। एक भाई जो मुसलमान होगा वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाएगा, दूसरा भाई जो हिंदू होगा वो मंदिर जाएगा, तीसरा भाई जो ईसाई होगा वो गिरजाघर जाएगा। तो ये मिसाल जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये मिसाल किसी तरह से भी फिट नहीं बैठती है हमारे मुल्क के लिए, इसलिए कि हमारा मुल्क एक ऐसा घर है, एक ऐसा चमनिस्तान है, एक ऐसा पार्क है, एक ऐसा गुलशन है जिसमें सिर्फ़ एक तरह के फूल नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्मों के फूल हैं। और यही इस देश की खूबसूरती है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी मिली हुई है। सबके लिए अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, घरेलू आइली मसाइल जो हैं उनमें वो अपने मज़हब पर अमल करने में आज़ाद हैं। इसी आज़ादी को छीनने की एक कोशिश है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो मिसाल दी वो मिसाल किसी तरह से भी फिट नहीं बैठती है, इसलिए कि हमारा मुल्क एक ऐसा घर है जिसमें अलग अलग मज़हब के मानने वाले रहते हैं, और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। तमाम अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोग, दलित और सिख कम्युनिटी, ईसाई, पारसी, ये तमाम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहे हैं।
और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बाशऊर हिंदू भाई हैं वो भी इसकी मुखालफत करेंगे, और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब खाका बनकर सामने आएगा तो उस वक्त उन्हें भी इसका विरोध करना पड़ेगा। इसलिए कि आप किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। सरकार ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है, कोई खाका नहीं पेश किया है कि वो किस तरह का यूसीसी लेकर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या शक्ल सूरत होगी, उसके अंदर किस तरह के प्रावधान होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की खासियत क्या होगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस तरह के कवानीन बनाए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक साफ़ सुथरा मतलब तो ये है कि तमाम नागरिकों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक जैसा कानून, शादी ब्याह, तलाक और विरासत की तकसीम, इन तमाम मामलात में तमाम लोगों पर एक ही तरह के कानून नाफिज होंगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन वो किस तरह के कानून होंगे, उसकी क्या शक्ल सूरत होगी, ये कोई खाका अब तक सरकार पेश नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री ने जो एक और बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, ये भी गलत बयानी से काम लिया है वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म की गलत बयानी और झूठ बोलना तो मशहूर है, इसलिए कि वो विदेश में जाकर भी देश के बारे में बहुत से ऐसे झूठ बोलते हैं जिसको आप सफ़ेद झूठ का नाम दे सकते हैं। उनकी वीडियोज़ आए दिन वायरल होती रहती हैं जिनमें वो झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसमें भी गलत बयानी से काम लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब भी कहता है तो वो उसके कहने का मकसद ये होता है कि आप लोग गौर व खोज कर सकते हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है या नहीं। अगर सरकार ये लिखकर दे देती है कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये नुकसानात हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये तमाम बातें जो प्रधानमंत्री कहते हैं या जो लोग भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हैं और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करते हैं, वो तमाम लोग इस देश के रहने वालों को, देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से चलता आ रहा है, लोग अपने अपने पर्सनल लॉज पर अमल कर रहे हैं, पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं, यही इस देश की भलाई के लिए अच्छी बात है और यही इस देश की खूबसूरती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।